तो हमारा फॉलिंग में से गॉड का न्यू एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर फिश याओ आ गई थी और फिश याओ येचन को बोलती है कि अगर आपको अपना कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो अभी फ़िलहाल तो आपका स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक कर दिया गया है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको अभी प्रैक्टिस करना है तो आपको जो मेडिसिन का यूज़ करके प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे आपको फ़ायदा भी होगा और उससे आपका पावर भी इंक्रीज हो जाएगा। और उसको जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन देने लगती है और वो उसको बताती है कि जो मैंने आपको बुक दिया है, द बुक ऑफ निर्वाणा, मेडिसिन पिल रिफाइन करने के लिए, उसमें ये सब लिखा हुआ है कि आप जो है किसी मेडिसिन से बाथरूम लेके अपने जितने भी 5 सेंस है, जैसे कि मुँह, कान, आँख और साथ में दिल, ये सब को एक साथ कैसे ला सकते हैं, ये सब को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। और अगर आप ये सब चीज़ करने में कामयाब हो गए तो आपका जो ओरिजिनल लेवल रहेगा, जैसे कि आप अभी प्योर बॉडी स्टेज पर हैं, तो आप उससे भी ज़्यादा नॉर्मल बंदो लोग से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, जो कि अभी प्योर स्टेज बॉडी रिलम पर होगा। और उसको जो है समझाने लगती है ये सब बात। यूजिन उस पर गुस्सा होने लगता है। अब बोलता है कि आखिर में तुमने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझे पहले भी तो बता सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि फिजा कुछ भी नहीं बोलती है, तो येचिन बहुत ज़्यादा उदास होती है, बोलता है कि छोड़ो ये सब बात। और फिर वो चाँद की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि चाँद, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, दूसरे वर्ल्ड में चाँद को देख कर मुझे याद कर रही होगी और हमें वहाँ पर उस चाँद में इसकी गर्लफ्रेंड, जो कि इसके पहले वाले वर्ल्ड में था, उसको दिखाया जाता है और वो वाकई में खूबसूरत थी सही में। और तभी वो जब अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है तो ये देख कर फिर से उसको बोलती है कि मास्टर, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है मिशन को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको जल्दी करना चाहिए। तो ये बात सुनकर येचिन उदास होते हुए बोलता है कि मैं भी गधा हूँ, कि आखिर में मैं यहाँ पर प्यार भरी बातें एक रोबोट के सामने क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास तो कोई फीलिंग ही नहीं है। तभी येचिन उसको बोलता है कि ठीक है, अब मुझे जल्दी करना चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम एक रूम का देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की जो कि अपने कपड़े को संभालते हुए बाहर आ रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सीनियर चेंज बाहर आते हुए बोलता है कि आखिर में तुम लोग का हिम्मत भी कैसे हुआ इतना घटिया चीज़ मुझे देने का। और यहाँ पर वो लड़की का बात कर रहा है, ठीक है। और बोलता है उन दोनों सर्वेंट को कि जाके अपने मास्टर सेक्ट मास्टर को मेरे पास लेके आओ। ये बात सुनकर उन लोग दोनों बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर ने साफ से मना किया है कि जब तक वो उन दोनों पिल का रेसिपी आपको नहीं दे दे, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बात सुनकर सीनियर चैंग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। डिप्टी सेक्ट मास्टर यानी कि सेन रेन का एड्रेस मांगने लगता है और उन लोगों को डराने लगता है कि अगर नहीं बताओगे तो यहीं पर मारे जाओगे। तो हम देखते हैं कि उन लोग डर जाता है बहुत ज़्यादा आसानी से, और उन लोग बता देता है कि जो सेक्ट मास्टर सेन रेन है वो जो है सुई जू पेविलियन में रहती है। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर येचिन जो है एक बाथिंग टब में स्नान कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि यह बाथिंग टब का जो पानी है उसमें हर्ब्स को ऐड किया गया है। तभी येचिन को बहुत ज़्यादा ही गर्मी महसूस होने लगता है, क्योंकि उस बाथिंग टब में हर्ब्स को ऐड किया गया था। तभी येचिन बोलता है कि फाइनली मैं जब ब्रेक थ्रू कर लिया, और वो जब खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से आवाज़ आती है। तो ये देखकर येचिन भी बहुत ज़्यादा सदमा में चला जाता है। तभी फिर से उसको बोलती है कि मास्टर, क्या आपको अपना बॉडी शो अप करने में मज़ा आता है लड़कियों के सामने? तो ये बात सुनकर येचिन घबराते हुए पानी के अंदर चला जाता है, बोलता है कि इसके बारे में बात मत करो, और आखिर में तुम मुझे ये बताओ कि तुम अचानक से क्यों आ गई? तो फिर से बोलती है कि मास्टर, मैं तो यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए आई थी, क्योंकि आपका बॉडी का ब्रेक थ्रू हो गया है। और मैं आपको यह बताने के लिए आई थी कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इस मिशन को पूरा करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बंदे का आवाज़ आता है, जो कि उसको बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो चैंग था, क्लाउड्स प्लान से बंदा था, वो जो सेन रेन के साथ जबरदस्ती करने के लिए वहाँ पर उनके पास चला गया है। ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि अच्छा, मैं जल्दी ही वहाँ पर आ रहा हूँ। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सेन रेन को देखते हैं, जो कि अब सोच रही थी कि क्या येचिन सही में 2 रेसिपी दे पाएगा, कल अगर नहीं दे पाया तो। और फिर तभी उसको आवाज़ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पर से सीनियर चैंग आ जाता है। और सेन रेन भी सतर्क हो गई थी, अपना वेपन लेके उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी। तभी सीनियर चैंग उसको बोलता है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे यहाँ पर, और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इतना बोलने के बाद तो सेन रेन उस पर अटैक करती है अपना वेपन का यूज़ करके, लेकिन वो बंदा उसके वेपन को पकड़ लेता है और वो उसका वेपन उसी पे पॉइंट कर देता है। अब बोलता है कि अगर तुम जरा सा भी हिली तो ये वेपन जो है तुम्हारे चेहरे पर कट लगा देगा और तुम्हारा इतना ब्यूटीफुल चेहरा खराब हो जाएगा। और तभी वहाँ पर बाकी सब सेक्ट के मेंबर आ जाते हैं, जो कि ये सब चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे सीनियर चैंग पर, और उसको बोलते हैं कि जब सेक्ट मास्टर येचिन ने
तुम्हारे जितने भी कंडीशन था उन सब पर एग्री हो गए हैं, तो तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ ये सब करने का। अब बोलते हैं कि अगर तुमने करने का कोशिश भी किया तो सेक्ट मास्टर सेन तुम्हें मार देंगे, तो सेक्ट मास्टर एजेंट तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और उस पर गुस्सा होने लगते हैं और उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो चैंग था वो जो है उसको उन लोग को दूर फेंक देता है एक ही अटैक में, और फिर तभी वो भी बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी सब लोग हैरान थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उन लोग को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सेंजन उसको बोलती है कि अगर तुमने ऐसा करने का कोशिश भी किया तो हमारे सेक्ट मास्टर ये चैंग तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमको यहीं पर मार देंगे। सीनियर चैंग बोलता है कि वो कमज़ोर आदमी, उसका हिम्मत भी कैसे हुआ ये सब करने का। अगर वो यहाँ पर आ गया तो मैं उसके सामने ये सब करूंगा और उसको ये सब बढ़िया से दिखाऊंगा। तभी एक लड़की बोलती है कि हाँ हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। तभी वहाँ पर सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि भले जो है वाइस सेक्ट मास्टर सेंड्रेन बहुत ज़्यादा बुली करती थी हम लोग को पहले, लेकिन वो जो है डेमिन के कहने पर करती थी, इसमें जो है उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था। और बोलता है कि क्या हम लोग को सेक्ट मास्टर सेंड्रेन को बुली होने देंगे, नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। तभी सब लोग जो है उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक बंदा बोलता है जो भले जो है अभी हम लोग का पावर उतना हाई नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग जब बहुत ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पर तो हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है। और उन लोग जो है उन चैंग पर अटैक कर देते हैं, तो चैंग भी उन लोग का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चैंग तो उन लोग को एक ही अटैक में सबको घायल करने लगता है। तभी वो आसमान में चला जाता है और ज़मीन पर आता है, एक एनर्जी का ब्लास्ट जनरेट करता है, जिससे वहाँ पर जितने भी बंदे थे सब लोग घायल हो जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर येचिन भी पहुँच रहा था, वो भी इस चीज़ को देख लेता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो चैंग था उसने सबको मार दिया था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये भी आ जाता है। चैंग बोलता है कि तुम्हारे जो यहाँ पर सर्वेंट है, जितने भी डॉग थे, वो सब पीपल्स को काटने के लिए बेदम हो रखे थे, तो मैंने तो उसको बस एक लेसन सिखाया, मैं तो उनको बस एक हल्का सा लेसन सिखाया है। और बोलता है कि मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। तो वहाँ पर ये सब हालत देखकर एक बंदा येचिन को देखकर बोलता है कि क्या ये सेक्ट मास्टर है। अब बोलता है कि कृपया करके सेंड्रेन को बचा लीजिए। और फिर तभी वहाँ का हालत देखकर येचिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अफसोस वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल पावर सील किया गया था और अभी तक वो ओपन नहीं हुआ था। तभी येचिन भी अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसका पावर अनलिस्ट नहीं किया गया था। तभी वहाँ पर येचिन जो है सेंड्रेन को बोलता है कि तुम जो है यहाँ पर जितने भी लोग घायल हो रखे हैं उन सबको यहाँ से लेके जाओ, ताकि उन लोग जो है अपने आप को केयर कर सकें। चैंग बोलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं मुझे उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कहाँ जाए, कहाँ मरे, कुछ भी करे, लेकिन जो सेंड्रेन है वो कहीं नहीं जाएगी। तो ये बात सुनकर येचिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, और सब लोग को वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी घायल हो रखे थे वो सब वहाँ पर से धीरे धीरे चले जाते हैं। तभी हम सेंड्रेन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है कि क्या मैं येचिन पर अभी भी भरोसा कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि येचिन जो है उस चैन की तरफ बढ़ने लगता है, बोलता है कि मुझे तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ प्रिटेंड करने में। अब बोलता है कि मैंने जो है अपने आप को प्रिटेंड किया था, वीक दिखाया था। अब बोलता है कि अब टाइम आ चुका है। तो ये बात सुनकर सीनियर चैंग हैरान होती है और बोलता है कि प्रिटेंड करना कमज़ोर होने का आज टाइम आ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो येचिन था उसने जो अपना पैर पीछे कर लिया था और उसके मेन पार्ट में एक जोर का लात देता है। तो ये चीज़ देख कर सेंड्रेन भी हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं चैंग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।